सिलेक्शन चाहिए तो अगले 30 मिनट तक आप कहीं मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रीजनिंग हैक्स अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। हम आज करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। आपको बस बताना है माउंटेन जिस कोड में लिखा हुआ है उसी कोड में हमें वैल्यू को बताना है, वैल्यू का कोड क्या होगा। देखिए, हमें m की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, p की प्लेस वैल्यू कितनी है 16, +3 हो रहा है। अगर v25 है, v22 है, ठीक। अगर मैंने इसमें +3 किया तो कितना आता है 25 में कौन सी अल्फाबेट आता है y। देखिए किस ऑप्शन में y है, सारे ऑप्शंस में y है। फिर अब देखिए o की प्लेस वैल्यू क्या है 15, r 18, +3 हो रहा है। अब देखिए a है, a की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अगर हमने +3 किया तो 4 पे क्या आता है d। देखिए किस ऑप्शन में d है, सारे ऑप्शंस में d है। आपने एक बार ध्यान से एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं सॉल्व, ठीक। देखिए सारे ऑप्शंस में YDO और YDO है, ठीक। ये तीन तो कॉमन है। अब देखना है क्या चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, चारों ऑप्शन में क्या डिफरेंस। देखिए YDO के बाद यहाँ HO है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है और इधर भी OH है, ठीक। हम एक बार लास्ट अल्फ़ाबेट से देखते हैं। यहाँ पे B है और यहाँ C है। इन दो में हमारा लास्ट क्या है N पे क्या आता है 14, Q है 17, कितना हुआ +3 हुआ। हमारा Y है, Y में अगर हमने +3 किया तो Y 25 पे आता है, हमने +3 किया तो 28 में कौन सा अल्फाबेट आएगा B। कौन सा अल्फाबेट B, क्योंकि देखिए Y हो गया, Y 25 पर आता है, ठीक। Z 26 पर आता है, फिर A देन B। जब ये हम कंटिन्यू करते हैं, जब हम टोटल वापस से पूरा गिनते हैं, ठीक, तो हमें A 27 पे, B 28 पे, ठीक। B 28 पर है ना, हमने 25 में +3 किया तो 28 क्या है B, Y है 25 +3 किया B। देखिए सिर्फ A और B ही है जहां पे B है, बाकी C और D में C है। हमारा C ऑप्शन खत्म, D ऑप्शन खत्म, ठीक। हमारा C ऑप्शन खत्म, D ऑप्शन खत्म। अब देखिए क्या ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए B के बाद B के पहले O है और यहाँ B के पहले H है। अब देखिए क्या है E है, E में अगर हमने +3 किया तो E की वैल्यू कितने, E की प्लेस वैल्यू 5, हमने +3 किया तो 8, +3 किया तो 8। अब देखिए किस ऑप्शन में 8 है लास्ट से। देखिए सिर्फ B ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 8 है, H है, ठीक। हमारा ऑप्शन हो गया B। हमें इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए आप क्या कीजिए, सिंपल, आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है, आप लिखेंगे तो लिखने में टाइम जाएगा, ठीक। आप सिंपल इनकी प्लेस वैल्यू पता है, आप देख लो कौन सी कंटिन्यूटी सीरीज क्या फॉलो हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है, बस आप ये देखो, फिर तुरंत वैल्यू पे ये लगाओ और ऑप्शन पे डायरेक्ट राइट ऑप्शन पे पहुंच जाओ। इस तरह से आपको देखिए हमें ना ये सीरीज दी है। अब हमें इसमें से एक रॉन्ग नंबर बताना है, कौन सा रॉन्ग नंबर है। आप ध्यान से देखिए, सीरीज में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, 6 है, 24 है, 120 है, 70 है, 720 है और ये 5050 है, ठीक। बट देखिए एक सीरीज एक मतलब ह्यूज नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे गैप थोड़ा है, फिर यहाँ पे गैप ज़्यादा है, फिर यहाँ गैप ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ उससे भी ज़्यादा। जब भी इस तरह से सीरीज मिले ना और आपको लगे कि गैप बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हरदम ना आप वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ किया कीजिए, हरदम मल्टीप्लाई यूज़ करना है। देखिए हम 2 से 6 कैसे ले आ सकते हैं, इंटू 3, और 6 हम 24 कैसे ले आ सकते हैं, इंटू 4, ठीक। और हम 24 से 120 कैसे ले आ सकते हैं, इंटू 5, ठीक। 120 में हम 720 कैसे ले आ सकते हैं, इंटू 6, ठीक। और अगर हम 720 में 50 मतलब 5050 कैसे ले आ सकते हैं, देखते हैं हम, इंटू 7। देखिए क्या 720 में अगर हम इंटू 7 करते हैं तो 5050 आएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन जा रहा है, ये गलत है। पूछिए 7 2 14 होता है ना, 0 यूनिट डिजिट, 1 डिजिट में 4 आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है ना 5, तो हमारा गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा गलत हो गया बी, ठीक। चलते हैं हम आगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब से एडुकेटी आया ना तब से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक। अब इस एड्रेस में आपको बताना है कि इसके इस एड्रेस के जैसा कितने ऑप्शंस आपको मैच होते हुए मिलते हैं, आपको ये बताना है। देखिए राहुल शर्मा फ्लैट नंबर 27A ग्रीन रेसिडेंसी सेक्टर 15 नोएडा, पिन कोड है 201301, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना आप हरदम आप ऑप्शन से ऑप्शन एलिमिनेट किया करो, हरदम ऑप्शन से कंपेयर करो, हरदम
ठीक, जो ऑप्शन अगर आपको दिख जाए, जैसे मान लो मैंने ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों को मैंने कंपेयर किया, मान लो मुझे इसमें से दिख गया कि ये ऑप्शन है भाई, ये अलग है। ठीक, तो जब ये अलग हो ना, दिख गया 3 ऑप्शन सेम है और ये अलग है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन वाला जो है, इससे अब बस आप कंपेयर कर लो। आपने अगर उसे कंपेयर कर लिया, अगर यही सही है, ठीक, अगर ये सही है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं पहले ऑप्शन से ऑप्शन। ठीक, राहुल शर्मा सब में लिखा हुआ है, फ्लैट नंबर 27 है, 27 है। अब देखिए यहाँ पे 27B लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 27B। हमारा थर्ड ऑप्शन तो हो गया खत्म। अब देखिए जब भी इस तरह के ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन मैं इधर लिख देता हूँ, आपको शायद ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, क्या है, ओनली 1 and 4, 2 and 4, 2 and 4। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन यहाँ डी ऑप्शन लिखे थे। ऑल और आइडेंटिकल। ठीक, देखिए हमें ऑप्शन में हमने देखा तो क्या है, हमें दिखा बी सी ऑप्शन अलग है। अब देखिए जिस ऑप्शन में अगर थर्ड दिख रहा है ना सी, उस ऑप्शन को काट दीजिए। किसी में सी है, किसी में दिख रहा है सी, किसी में सी दिख रहा है नहीं है। ठीक, अब देखिए ऑल आइडेंटिकल बोला है, क्या सारे जैसे मिल रहे हैं, इस ऑप्शन को तो काट ही दीजिए, खत्म। हमारे पास बचा 3 ऑप्शन। ठीक, अब देखिए हमारा सी खत्म हो चुका है। ठीक, हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। राहुल शर्मा फ्लैट नंबर है 27A दिखा, ग्रीन रेसिडेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन रेसिडेंसी ई है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ई, बट यहाँ देखिए वाई है, वाई दिखा, हमारा ऑप्शन बी खत्म। अब देखिए किस में 2 है, 2 किस, देखिए 2 सी में है। ठीक, देखिए ये ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे 2 and 4 है, लिखा है ना 2 and 4। अगर 2 गलत है तो 4 भी सिंपल सी बात है गलत होगा, क्योंकि देखिए 2 के साथ ही है ना 4। ठीक, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत नहीं है 4, क्योंकि यहाँ पे 4 को लिया हुआ है, यानी कि जान लीजिए कि 2 तो गलत है, 4 गलत नहीं है। तो हम सिंपल से चेक करते हैं 1 सही है कि नहीं। देखिए राहुल शर्मा फ्लैट नंबर 27A ग्रीन रेसिडेंसी सेक्टर 15 नोएडा, देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए एक बार हम 4 को भी चेक कर लेते हैं, राहुल शर्मा फ्लैट नंबर 27A ग्रीन रेसिडेंसी, ठीक, सेक्टर 15। देखिए यहाँ पे सेक्टर्स लिखा हुआ है, 4th में लिखा हुआ है सेक्टर्स, ये देखिए यहाँ पे यस है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ सेक्टर। हमारा 4th ऑप्शन भी गलत, हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलते हम आगे। ये देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बुक इज कोडेड एज 47, पेन इज कोडेड एज 39 एंड नोट इज कोडेड एज 58। व्हाट विल बी द कोड फॉर पेज, पेज के लिए क्या कोड होगा। बुक किसी कोड में 47 लिखा गया है, और पेन किसी कोड में 39 लिखा गया है, और नोट 58 लिखा गया है। हमें पेज के लिए बताना है, तो पहले हम लिख लेते हैं बुक। ठीक, हमने बुक में 47 लिख दिया। अब आप ये देखिए कि 47 कैसे आएगा, B2 UO15 O15 और K11, 15 + 15 30। ठीक, हमने यहाँ पे +2 किया तो कितना हो गया 13। अगर हम प्लस करते हो तो कितना हो गया 43 हुआ ना। अब सोचिए यहाँ पे 47 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे +4 कर देते हैं एक बार। ठीक, हमने यहाँ पे किया है +4। अब ये +4 क्या पता शायद नंबर ऑफ लीटर्स 1 2 3 4 इस वजह से +4 किया गया है। ठीक, तो हम एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते हैं पेन से। देखिए आप इनमें से चाहे तो नोट को उठाओ या पेन को उठाओ, बट क्या करो ना, हरदम आप छोटे को उठाया करो, क्योंकि देखिए अगर जो चीज़ इसमें लग रहा है ना तो वो इसमें भी लगेगा, वो उसमें भी लगेगा। ठीक, तो हरदम आप छोटे को उठाया करो। देखिए इसको हम करते हैं अरेंज एक बार। हमने बुक को लिखा था, बुक कितना आ रहा है 47, और इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 43। हमने क्या किया था +4 किया था। ठीक, अब हमें पेन कितना 39। ठीक, 39 दिया हुआ है। पी कितने पर होता है, P16 E5 N14। ठीक, देखिए हमने अगर 14 और 16 को प्लस करते हो कितना होता है 30, और अगर हम +5 करें तो 30, और +5 किया तो कितना हो गया 35, पर यहाँ दिया हुआ है 39 दिया हुआ है ना, तो क्या है ना हमें यहाँ भी +4 करना पड़ेगा। 35 हमने यहाँ किया +4 = 39, कितना आ गया 39 आ गया ना।
तो हमें पता चल गया ना, ये नंबर ऑफ लेटर से नहीं हो रहा +4, इसमें भी +4 किया है, इसमें भी +4 हमें करना ही पड़ेगा। ठीक, हमें पता चल गया। तो अब हमें इसी तरह से पेज का बताना है। पेज, ठीक, पेज P कितने पर होता है? P16, A1, G7, E5, प्लस कीजिए 7 5 12, 12 + 16 28। ठीक, हमने +1 किया तो कितना हुआ? 29। अगर हम 29 में +4 करें तो कितना होगा? +4 किया तो 33। देखिए ऑप्शन में 33 है, ए ऑप्शन में 33 है। हमें बस ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। देखिए ये है मैथ्स का क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? 96 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 5:7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 96 लीटर ना एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया हुआ है? 5:3। और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कितना वाटर और ऐड करें। ठीक, कितना वाटर हम और ऐड करें कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाए 5:7। समझ गए? तो देखिए आपको हरदम इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जब भी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आए और अगर बोले कि इसमें देखिए इसमें क्या होगा ना, आपको हरदम दो आइटम देंगे। ठीक है, या मिल्क वाटर होगा, मतलब कोई भी आप ले लो, सिरप वाटर होगा, वाइन वाटर, कुछ भी आप ले लो, होगा। ठीक, तो हरदम ना आपको इसमें बोलेगा कोई एक ही एलिमेंट को बोलेगा मिक्स करने को। अब देखिए जिस एलिमेंट को आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये एलिमेंट है, इसको ऐड किया जा रहा है, तो हरदम आपको क्या करना है ना, जो एलिमेंट को बोला जा रहा है ऐड करने को, तो आपको उसको सेम नहीं करना है, जो एलिमेंट को नहीं बोला जा रहा है उसको सेम करना है, यानी उसको रेशियो की वैल्यू उसकी इक्वल कर देनी है। ठीक, देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर, हमने यहाँ पे लिखा मिल्क और यहाँ वाटर। वाटर, ठीक, कौन सा रेशियो? 5:3। ठीक, अब हमें बनाना कितना? 5:7। 5:7। ठीक, हमें क्या करना है? वाटर को इक्वल करना है। नहीं, वाटर को इक्वल नहीं, हमें करना है मिल्क को इक्वल, क्योंकि वाटर ऐड किया जा रहा है ना, तो हमें मिल्क को इक्वल करना है। देखिए मिल्क 5 यहाँ भी है, मिल्क 5 यहाँ भी है, मिल्क तो इक्वल है, मिल्क इक्वल है। अब देखिए ये जो रेशियो है ना, रेशियो में यहाँ पर 5:3 कितना बन रहा है कि टोटल कैपेसिटी, ये टोटल मिक्सचर कितने का हो रहा है? इधर 8 हो रहा है, बट क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है? 96 लीटर। कितना दिया हुआ है? 96 लीटर। अब हमें 96 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने 8 से डिवाइड किया तो कितनी बार में गया? ये 12 बार में गया। कितने? 12 बार में। अब देखिए 3 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया 12, कितना आ गया? 48। तो हमने क्या किया? 48 लीटर वाटर ऐड किया है 5:7 रेशियो बनाने के लिए। क्या किया हमने? 48 लीटर वाटर और ऐड किया है हमें 5:7 रेशियो बनाने के लिए। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या होगा? 48। सी ऑप्शन में 48 है। ठीक, चलते हम आगे। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये मतलब एक सीक्वेंस का, इस तरह के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं एडिक्विटी जब से आया है। एक सीक्वेंस है, क्या बोला? आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेज इन द सीक्वेंस। जो नेक्स्ट स्टेज है इस सीक्वेंस की उसे बताना है आपको। प्रॉब्लम, एनालिसिस, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। अगर आप ध्यान देंगे ना तो पहले प्रॉब्लम आया, फिर एनालिसिस आई, प्रॉब्लम हुआ, फिर हमने एनालिसिस किया, ठीक, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई, फिर स्ट्रेटजी को हमने एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर इवैल्यूएशन किया, हमने उसका पूरी तरह से उसको इवैल्यूएट किया। अब इवैल्यूएट करने के बाद फिर हमें क्या होगा? सपोज कीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम हुआ, सपोज करो कि आपके घर में, आप सपोज करो कि आपको एग्जाम देना है, ठीक, सीजीएल का अभी अगस्त में एग्जाम है, तो पहले तो आप प्लानिंग करोगे ना। प्रॉब्लम है आपके लिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें पूरे इसको, हमें मॉक में रीजनिंग के सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 ले आना है, यह हमारा टारगेट है। अब टारगेट तो ऐसा अचीव होगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे? आपको डेली टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट आपने बनाया, अब उस टारगेट को बनाने के बाद आप उसे अचीव तो करोगे, अचीव करने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना, प्रॉब्लम से आप हिंड्रेंस ले लो। ठीक, सपोज करो कि आपके लिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो एक तरह से वो प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम हुआ तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे, उसे कैसे आप बाहर निकलोगे, कैसे ओवरकम करोगे? तो आप प्लानिंग बनाओगे ना। आपने प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम को फिर एनालाइज किया, कि आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद फिर स्ट्रेटजी बनाई ना। जब नेक्स्ट मॉक दोगे तो आप स्ट्रेटजी बना के दोगे।
फिर स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई उसे एग्जीक्यूशन किया मतलब उसे इंप्लीमेंट किया, फिर हमने इवेल्युएशन किया कि जो हमने चीज़ें हमने जो पढ़ाई करके जो मॉक लगाया फिर से अब देखते हैं उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, हमने इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन करने के बाद फिर हम फिर उसमें देखेंगे कि हमारा पहले से स्कोर कितना अच्छा हुआ, कितना बढ़ा, कितना क्या हुआ। तो इसी तरह से एक ये सीक्वेंस है, इसमें नेक्स्ट स्टेज बताना है हमें। इवेल्युएशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम देखिए ऑप्शन में देखिए रिवीजन तो नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे नहीं करेंगे, फीडबैक ये हो सकता है, प्लानिंग कैसे होगा भाई, जब हमने यहीं पे एनालाइज कर लिया है, हमने पहले से ही यहाँ पे कर लिया ये प्रॉब्लम के बाद फिर हमने एनालाइज किया है, तो प्लानिंग तो होगा नहीं। ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा ना, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें क्या की, ऑब्जर्व करने के बाद ही तो सारी चीज़ें हमने आगे की है, सारी चीज़ें तभी ना आगे बढ़े हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। हम जब प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, करने के बाद फिर हम उनसे फीडबैक तो लेते हैं ना भाई, हमने जो सारी चीज़ें आपको जो सर्विस दी है, आप हमें फीडबैक में बताओ कि हमारी सर्विस कैसी लगी। पूछते हो ना आप कस्टमर से, सपोज करो कि आपने कोई सामान बेचा, ठीक, आप सपोज करो कि आप डिलीवरी बॉय आपने ऑर्डर किया कुछ और वो ऑनलाइन लेके आया सामान आपके पास, और फिर आपने उस सामान को यूज़ किया, वो डिलीवरी बॉय आपसे बोलता है ना, रिक्वेस्ट करता है कि सर आप प्लीज़ आप फीडबैक जरूर दीजिए। वो फीडबैक किस लिए मांगता है, फीडबैक इसलिए मांगता है कि भाई हम देखें तो हमारी सर्विस कैसी लगी लोगों को। ठीक, तो ये वही चीज़ है ये फीडबैक, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, फीडबैक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 of the following traits are alike in some manner and hence from a group which trait does not belong to that group। यहाँ पे ये 3 ऐसे नंबर हैं, आपको इनमें से बताना है ना, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक 3 ऐसा होगा ना, 3 जिसमें कुछ ना कुछ कोई सेम मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, या तो प्लस फॉलो हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी लग रहा होगा। और एक तीसरा ऑप्शन ऐसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों में फॉलो नहीं हो रहा होगा। आपको वही ऑप्शन बताना है कि जो सबसे अलग है। देखिए 12 इंटू 2 24, 17 इंटू 2 34, 21 इंटू 2 42, 16 इंटू 2 32, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए 24 इंटू 2 कितना हुआ, 48, कितना 48, 34 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये भी 68, ये भी सही है। 42 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84, अगर हमने 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 होगा, बट यहाँ 63 है। ठीक, हमारा ऑप्शन हो गया डी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अल्फाबेट सीरीज। ठीक, देखिए B2E5H8। देखिए सबसे पहले ना आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल है, आप सबसे पहला डिजिट फॉलो करो, डिजिट को पकड़ो। B की वैल्यू 2, E की वैल्यू 5, H की वैल्यू 8, B है 2 पे, E है 5 पे, H है 8 पे। देखिए यहाँ +3, यहाँ भी +3, अगर हमने 8 में +3 किया तो कितना आया 11, और 11 पे क्या होता है, गए हो सकता है 11 पे क्या होता है, 11 पे K होता है। अब देखिए किस ऑप्शन में K है, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन है A जहाँ पे K है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन है K, और किसी भी ऑप्शन में आपको K नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया A। ठीक, सिंगल ऑप्शन है। अगर आप कॉन्फिडेंस है तब तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना तो आप थोड़ा सा आगे पीछे और चेक कर सकते हो। ठीक, हम एक बार पीछे से चेक कर लेते हैं। F6 I9 L12, देखिए यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, अगर हमने यहाँ भी +3 किया, 12 में +3 किया तो 15 में क्या आता है O। अब देखिए किस ऑप्शन में O है, सिर्फ A ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे भी O है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सीरीज है M13 O15 Q17 S19, +2 हो रहा है, M है 13 पे, O 15 पे है, Q 17 पे, S 19 पे है। 19 में हमने +2 किया तो 21, कितना होता है 21 में कौन सा अल्फाबेट आता है U। देखिए किस ऑप्शन में U है, सिर्फ B एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे U नहीं है, वहाँ V है, हमने B को काट दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। ठीक, देखिए यहाँ पे A में है जो लास्ट से E है, बाकी C और D में लास्ट से F है, लास्ट से क्या है F। अब हम लास्ट चेक करते हैं, N है 14, L है 12, J है 10, H है 8, क्या हो रहा है -2 हो रहा है, 8 होता है, H 8 है, हमने अगर -2 किया तो 6 पर क्या आता है F आता है। देखिए किस ऑप्शन में F है लास्ट में, C और D है, सिर्फ यही 2 ऑप्शन है जहाँ पे F है, हमने A को भी काट दिया, A कट गया, हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। अब देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया, हमें बीच का ही चेक करना पड़ेगा।
बाकी 2 लेटर तो कॉमन है इनमें, यू एफ यू एफ यू एफ यू एफ, यहाँ पे आर है यहाँ पे एस है। हम बीच का लेटर देख लेते हैं, एन है 14, ओ है 15 +1 हो रहा है, पी है 16, क्यू है 17 +1 हो रहा है, 17 क्यू है 17, अगर हम 17 में +1 करें तो 18, क्यू आता है, क्यू है 17, आर आता है 18 पे। अब देखिए किस ऑप्शन में आर है, सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आर है। ठीक, चलते आगे। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को हमें बताओगे, इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा, इसका आंसर हमें आप ऑप्शन में बताओगे। दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करूंगा कि दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई, आप समझे। आप क्लास को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के यारों में शेयर करो आप इसे। धन्यवाद दोस्तों।